हज़रात ज़िलफ़िकार जैसे ये 3 मरकज़ी रावी हैं जिन्होंने इस हदीस को हम तक पहुँचाया है। अब हज़रात ज़िलफ़िकार असल में बताना ही चाहता हूँ कि जो जिस तरह वाइल बिन हुजर हैं उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना, वाइल बिन हुजर से कुलैब बिन शहाब ने सुना और कुलैब बिन शहाब से आसिम बिन कुलैब ने इस हदीस पाक को सुना। तो खुलासा कलाम ये निकला कि वाइल बिन हुजर से जिस ताबी ने सुना उनका नाम कुलैब बिन शहाब है और कुलैब बिन शहाब से वाइल बिन हुजर की इस हदीस पाक को सिर्फ कुलैब बिन शहाब के बेटे आसिम बिन कुलैब ने सुना। इसके अलावा आसिम बिन कुलैब के अलावा बाकी किसी रावी ने अब कुलैब बिन शहाब से इस हदीस पाक को नहीं सुना। तो हज़रात ज़िलफ़िकार अब जो कुलैब बिन शहाब थे जिन्होंने अपने बेटे आसिम बिन कुलैब को ये हदीस पाक बयान की, अब आसिम बिन कुलैब से ये जो हदीस पाक है आगे तक जो मुहद्दिसीन तक पहुंची, तो आसिम बिन कुलैब के जो ये हदीस पाक बयान की, तो आसिम बिन कुलैब से ये हदीस पाक तकरीबन 11-12 के करीब मुहद्दिसीन ने सुनी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये हदीस पाक सुनी है वो वाइल बिन हुजर ने अकेले सुनी है और वाइल बिन हुजर से इस हदीस पाक को अकेले कुलैब बिन शहाब ने सुना है और कुलैब बिन शहाब से इस हदीस पाक को अकेले उनके बेटे आसिम बिन कुलैब ने सुना है, जबकि आसिम बिन कुलैब से इस हदीस पाक को सैकड़ों लोगों ने सुना है। अभी मैं आपके सामने वो मतन और वो सनद आपके सामने पेश करूँगा कि आसिम बिन कुलैब से इस हदीस पाक को सैकड़ों उनके शागिर्दों ने सुना है, तकरीबन 11-12 के करीब उनके शागिर्दों ने सुना है। और उन 11-12 के जो अल्फाज थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशहुद में बैठने के बारे में, वो भी मैं आपके सामने मतन भी पढ़ूँगा और सनद भी आपके सामने मैं पेश करूँगा। और फिर उसके बाद हज़रात ज़िलफ़िकार हम इस बात का फ़ैसला करेंगे कि फ़ैसला तो हज़रात ज़िलफ़िकार अगर आप उसूली तौर पर समझे तो मुहद्दिसीन ने इसका फ़ैसला कर दिया कि इससे अल्फाज से कौन से अल्फाज मुराद है। वादा मिरफ़क़ुल ऐमन वाले अल्फाज के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोनी रान पर रखी, या वादा हद्दा मिरफ़क़ुल ऐमन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई कोनी का किनारा रान पर रखा या दाई कोनी को रान से अलग रखा। हज़रात ज़िलफ़िकार हर चंद के ये जो बातें आपके लिए बेइंतहा मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन हज़रात ज़िलफ़िकार मैं असल में बताना ही चाहता हूँ हज़रात ज़िलफ़िकार आप भी इस दीन की जो मुहद्दिसीन की मेहनत है, जो दीन पर मुहद्दिसीन ने मेहनत की है, जो अल्फाज को परख के मुहद्दिसीन ने मानी निकाले हैं, आप भी इन अभास को समझें और समझने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला करें कि मार्केट में जो उर्दू तराजिम हम देखते हैं या किसी मुसन्निफ़ की किताब को लेकर हम उससे अहादीस बयान करना शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते कि आया इस मुसन्निफ़ ने जो किताब लिखी है, ये जो किताब में जो किया गया तर्जुमा है, ये तर्जुमा 1400 साल के मुहद्दिसीन की आरा के मुवाफिक है या 1400 साल के मुहद्दिसीन की आरा के मुखालिफ है। हम में से कोई बंदा इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करता, उसको सिर्फ़ कोई किताब उर्दू वाली खुसूसन अहादीस की मिल जाए। उसके बाद हमने माशरे में ये देखा है, सोसाइटी के अंदर देखा है कि वो अगर उस किताब का जब मुताला बग़ैर उस्ताद की मदद, बग़ैर आलिम की मदद के वो जब कर लेता है, उसके बाद वो ये समझता है कि मैं हरफ़ आखिर हूँ और हरफ़ आखिर होने की बिना पर उसकी मर्ज़ी के मुखालिफ या उसके अमल के मुखालिफ कोई अमल कर रहा हो तो वो उसको समझता है कि वो एक बिदत कर रहा है या सुन्नत के मुखालिफ अमल कर रहा है, जबकि हज़रात ज़िलफ़िकार ये तरीक़ेकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमने ये देखना है कि भाई जो मार्केट के अंदर उर्दू तराजिम या उर्दू किताबें मौजूद हैं वो 1400 साल के पीछे जो मुहद्दिसीन गुज़रे हैं उनकी आरा और उनकी अहादीस की जो वज़ाहत है उसके ऐन मुताबिक है, ये ऐन मुताबिक नहीं है। अगर उनकी आरा और उनकी अहादीस से इस्तिदलाल के ऐन मुताबिक है तो उस पर अमल करना बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर उनकी आरा और उनकी हदीस के इस्तिदलाल के मुवाफिक नहीं है तो इसको उस मुसन्निफ़ का वहम भी कह सकते हैं, उस मुसन्निफ़ की ख़ता भी कह सकते हैं, उस मुसन्निफ़ की इनफरादियत भी कह सकते हैं और उस मुसन्निफ़ की ये गलती भी कह सकते हैं। और
इस गलती की बिना पर बिदआत कायम होती हैं, बिदतें कायम होती हैं, और बिदत इंदल्लाह काबिल गिरफ्त है। हज़रात ज़ीकार, असल में मैं बात यहाँ से शुरू की थी, आपको बता रहा ये था कि हर चंद की चीज़ें आपके लिए मुश्किल हैं, लेकिन आप इनकी तरफ तवज्जो से देखें, तवज्जो से सुने, और मामलात में भी तो आप तवज्जो करते हैं और मामलात में भी आप तवज्जो से सुनते हैं। तो दीनी मामलात से इतनी बेजारी क्यों है? दीन को समझने के लिए इतनी बेजारी क्यों है? दीन को जानने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी को जानने के लिए, मुहद्दिसीन की मेहनत को जानने के लिए इतनी बेजारी क्यों है? क्यों दीन से हम लोग बेजार हो चुके हैं, या दीन को समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं, या दीन को वक्त देने के लिए हम तैयार नहीं हैं? जब दीन को वक्त देने के लिए तैयार ना हो, दीन से हम बेजार हो जाएं, दीनी मालूमात जानने के लिए हम तैयार ना हो, उसके बाद हज़रात ज़ीकार हम अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा, अपने ज़हन और अपनी फ़िक्र के मुताबिक हर चीज़ को ढालने की कोशिश करते हैं, ख़ुसूसन दीनी मामलात को अपने ज़हन, अपनी फ़िक्र, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। और जब हमें पता चलता है कि हमारा ज़हन, हमारी फ़िक्र, हमारी सोच वो गलती पर है, और वो जो हम जिस पर अमल कर रहे हैं वो गलत है, फिर हम अपनी उस गलती का दिफा करते हुए नज़र आते हैं, और इसको दूसरी ज़ुबान में ये कहते हैं कि फिर हम उस गलती पर झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं, फिर हम उस गलती पर फ्रॉड करते हुए नज़र आते हैं, और फिर जो गलती की इस्लाह कर रहा हो हम उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में आवाज़ें कसते हैं, दीनदार लोगों को मुतनाज़ा बनाया जाता है। हज़रात ज़ीकार, याद रखें, तर्जमा करने में, वजाहत करने में इंसान से ख़ता हो सकती है। तर्जमा बयान लिखने में इंसान, एक मुसन्निफ़ होता है बहुत बड़ा, वो मुतरज्जिम होता है, वो तर्जमा करते हुए उससे कहीं ना कहीं ख़ता हो सकती है। मुहद्दिसीन की ख़ताएँ, ओहाम, गलतियाँ, इस पर भरी पड़ी किताबें मौजूद हैं। लेकिन हज़रात ज़ीकार, एक होता है ख़ता करना, एक होता है ख़ता को तस्लीम करके, अपनी गलती को तस्लीम करके रुजू कर लेना। इसके लिए बहुत बड़ा एक जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा एक दिल चाहिए, एक बहुत बड़ा ज़र्फ़ चाहिए। जबकि हज़रात ज़ीकार, जिस सोसाइटी, जिस माशरे के अंदर आज हम हैं, उस माशरे में, उस सोसाइटी के अंदर दीनी मामलात में जितना झूठ बोला जाता है, दीनी मामलात में जितना फ्रॉड किया जाता है, दीनी मामलात में जितनी दजल और फ़रेब से काम लिया जाता है, शायद ही किसी और मामलात में ऐसा होता हो। शायद ये मेरी मुबालगा राई हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि और किसी मामलात में भी ऐसा हो। लेकिन हज़रात ज़ीकार, जब इस बात की वजाहत हो जाती है कि ये बात गलत है, लोग उस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि जो गलती को बयान कर रहा हो उसके बारे में ये कहते हैं कि भाई इसको सुने ना, इसकी बात ना सुने, इसकी महफिल में ना जाएं, इसकी मजलिस में ना बैठे, और उसको, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा, अपनी गलती का उनको अब एहसास तो नहीं हो रहा होता, लेकिन अपनी गलती को वो उस, जब सच, यानी अपने झूठ को जब वो सच समझ रहे होते हैं, और उस सच को, वो उस सच की जब वो तशहीर कर रहे होते हैं, और जब उनको कोई ये बताता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप गलती कर रहे हैं, तो हज़रात ज़ीकार, वो फिर हम देखते हैं कि वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मेरी फील्ड है, मैं एक मतलब आलिम हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। मैंने ये देखा है कि लोग जब गलती कर लेते हैं, या तो किसी चीज़ की दिल खोल कर मुखालफत करते हैं, और बिल्कुल या मुखालफत करते जाते हैं। जब उनको इस बात का एहसास होता है कि वो गलती पर थे, और उनको जब इस बात का एहसास होता है कि वो झूठ बोल रहे थे, तो लेकिन अब वो ना, हमने यहाँ भी ये भी देखा है कि वो शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते, और उन्होंने अपनी जो गैदरिंग बनाई होती है, अपने जो यार लोग बनाए होते हैं, उन यार लोगों को वो झूठी तसल्लियाँ दे रहे होते हैं, और फिर वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं आपने फ़लाँ आलिम को नहीं सुनना, उनकी सोबत में नहीं बैठना, उनकी मजलिस में नहीं बैठना, उनकी वीडियो नहीं देखनी। ये एक सब गैर मुनासिब तरीका है हज़रात ज़ीकार। इस तरह दुनिया में तो हम अपने ऐबों पर पर्दा डाल के, एक ऐब तो वो है जिसका ताल्लुक़ इंसान की अपनी ज़ात के साथ होता है, लेकिन बाज़ गलतियाँ, बाज़ गुनाह वो होते हैं जिसकी वजह से लोग उस गलतियों और गुनाहों में शामिल हो जाते हैं, तो उनका हिसाब अल्लाह ताला ने कल बरोज़े क़यामत लेना है। इंसान को जब अपनी गलती का पता चल जाए कि वो गलती पर है, उसको फ़ौरन रुजू कर लेना चाहिए। ये असल में सारी तफसील मैंने आपके सामने, वैसी जो एक दीन के बारे में थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ थी वो मैंने आपके सामने बयान की। अभी मैं हज़रात ज़ीकार आपको ये कह रहा था कि आप भी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो रखें, और इनको यकसुई के साथ एक चीज़ को बार बार सुने और उसको समझने की कोशिश करें। लाजमी नहीं हज़रात ज़ीकार हर इंसान के पेश नज़र दुनिया ही होती है। इंसान
बाज़ दफ़ा दीनी शऊर देना चाहता है, दीनी फ़ाहम देना चाहता है, दीन की खिदमत करना चाहता है। इखलास अल्लाह के पास होता है, अल्लाह लोगों के इखलास को जानता है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे इखलास के साथ, सबसे जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे इखलास के साथ दीन की खिदमत ले। और अगर किसी दिल के किसी एक पहलू में या किसी भी तरीके से वहाँ कहीं रियाकारी पाई जा रही है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस रियाकारी को दूर करे और इखलास अल्लाह ताला हर आलम दीन के इल्मी मेहनत में इखलास पैदा करे। हज़रात ज़िक्र, असल में मैं अब आपको ये बता रहा था कि ये जो अल्फाज हैं कि ये जो वाइल बिन हुजर की हदीस पाक है, ये उनसे ताबी जो थे वो कुलैब बिन शहाब जो थे उन्होंने सुनी थी, और कुलैब बिन शहाब से ये हदीस पाक कुलैब बिन शहाब के बेटे आसिम बिन कुलैब ने सुनी थी, जबकि आसिम बिन कुलैब से ये हदीस पाक उनके सैकड़ों शागिर्दों ने सुनी थी। अब मैं आपके सामने वो शागिर्द भी बताऊँगा कि उनसे कितने शागिर्दों ने ये हदीस पाक सुनी। तकरीबन 11-12 के करीब उनके शागिर्दों ने ये हदीस पाक सुनी और ये वाइल बिन हुजर की हदीस पाक सुनी। अब उन्होंने जब ये हदीस पाक सुनी तो उन्होंने ये जो अल्फाज थे वहद्दा मिसफ़क़ल ऐमन, इसको कैसे पढ़ा और बाज़ रावियों ने ये अल्फाज कैसे बयान किए और उसमें से मुहद्दिसीन ने किन अल्फाज को तरजीह दी, इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने अब वो पढ़ूँगा। तो इंशाअल्लाह आपके सामने वो अच्छे तरीके से पढ़ूँगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम दीगर कराइन और मतन और रावियों पर, जो रावियों ने जो हदीस पाक सुनी है उसमें से हम फिर ये देख लेंगे कि भाई कौन से अल्फाज किन अल्फाज को तरजीह दी जाए।